अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकीम। यूं इस वक्त तो रमजान में ये वो अशरे का आगाज हो चुका है जिसमें अब जबरदस्त किस्म से ईद की शॉपिंग्स जो हैं वो की जाती हैं। यानी बाजारों में आपको रश नजर आएगा। बाजारों में इफ्तार से पहले, इफ्तार के बाद अब दुकानें खुली ही नजर आती हैं रात गए तक, ताकि लोग जल्दी जल्दी शॉपिंग कर सकें। हमारे यहाँ रमजान की कुछ सौगातें हैं और हर शहर में आपको मिलती हैं, खुसूसन बड़े शहरों में। एक तो ऑफकोर्स रमजान की आमद से पहले जो शॉपिंग होती है उसमें अपनी सहर और इफ्तार के इंतजामात किए जाते हैं। सहर में, इफ्तार में एक खास किस्म का एहतमाम हमारे मुमालिक में, हमारे शहरों में होता है, ये भी सौगात है। लेकिन एक किस्म की सौगात जो एक्चुअली हमारा दर्द सर बनता जा रहा है, जिसके लिए यकीनन बाहर निकलने वाले ये सोचने पर मजबूर हैं कि आखिर इंतजामिया है कहाँ, वो है शहर में बढ़ती हुई रमजान के महीने में गदागरी। हर तरफ से आप बस कहीं उतरे नहीं, कहीं खड़े हुए नहीं, और कोई बच्चे, कोई खवातीन, कोई मर्द हजरात, कोई बूढ़े लोग बस आकर आपसे अल्लाह के नाम पर मांगते हैं और रमजान में कहते हैं कि अपनी ज़कात दे दो। इफ्तार से पहले अगर आप कहीं बाहर चले जाएं तो आपको ये कहते मिलेंगे कि थोड़ी सी इफ्तार करा दो, और आप ये सोचते रह जाते हैं कि आखिर क्या करें। अब ये इतनी ज्यादा तादाद में बढ़ते जा रहे हैं कि बाकायदा शहर कराची में अंदरूनी सिंध से, अंदरूनी पंजाब से भर भर के ट्रेनें जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ इन गदागरों की आई हैं। आपको याद होगा कुछ दिन पहले एक प्रोग्राम हमने किया था जिसमें जब बाजियाब कराया गया एक बच्चा, तो उसी बच्चे के वसीले से बहुत सारे बच्चे हमें मिले थे, 12 के करीब, जिनसे भीख का काम करवाया जाता था। आप सोच सकते हैं कि मुख्तलिफ ट्रैफिक लाइट से मुख्तलिफ बाजारों में ये जगहें ठेके पर बिक रही हैं, और ये बच्चे और खवातीन जो कमा रहे हैं ये ऐसे नहीं बल्कि जाकर अपने ठेकेदार को सर्टेन अमाउंट देते हैं और वो यहाँ से कहीं भाग नहीं सकते। हमारी ट्रैफिक पुलिस हो, हमारी पुलिस हो, वो ये सब देखती है, सब कुछ होता है उनकी नजरों के सामने, लेकिन कोई रोकने वाला नहीं। एक सौगात है गदागरी की, तो दूसरी है ये पार्किंग, जो चार्ज पार्किंग है। न जाने इस गवर्नमेंट ने टैक्सेस तो बढ़ा ही दिए थे, ये पार्किंग की फीस क्यों बढ़ गई अल्लाह जानता है। रसीदों पे लिखा होगा 20 रुपए, आपसे कहेंगे 30 रुपए दे दें। अच्छा, तो दूसरा सवाल ये है कि ये पार्किंग के पैसे आए जाते कहाँ हैं? बहुत सी जगहों पे तो रसीदें ऐसी हैं कि जिसपे कुछ नहीं लिखा हुआ, बस किसी कॉन्ट्रैक्टर का नाम लिखा हुआ है यानी उसी कंपनी का, और बस 20 रुपए। कई मर्तबा तो वो पर्ची भी नहीं काटना चाहता आपकी। लेकिन ये तमाम चीजें कोशिश करेंगे कि हम आपको दिखा सके, लोगों से भी बात कर सके। लेकिन याद रखिएगा, कैमरा देखते ही न सिर्फ फकीर भागते हैं बल्कि ये पार्किंग वाले भी। बट फिर भी हम कोशिश करके बहुत सी चीजें आपको दिखाएंगे आज जरूर। आइए चलते हैं। कब से काम कर रहे हैं ये पार्किंग का? कभी रमजान में 10वें रोजे से किया है, तो ये अच्छा लगा ये काम? क्यों? जलालत वाला काम। इसमें क्या जलालत है? आप तो गाड़ियाँ नहीं खड़ी होने देते जब तक कोई पैसे ना दे। ज्यादातर तो यहाँ एजेंसी के लोग आते हैं, फौजी आते हैं, मेरे सभी कहते हैं जी ऑफिसर है ये। मैंने 100 में से 50% से ज्यादा जो है सारे एजेंसी आती है यहाँ पे। ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि बाजारों में सिर्फ एजेंसीज आए। नहीं, इस तारीख रोड के ऊपर अच्छा, कोई मेजर आ रहा है, कोई कर्नल आ रहा है, मतलब सारे, चाहे वो गवर्नमेंट का चपरासी हो, गवर्नमेंट है, तो आप छोड़ देते हैं उसको? क्या करें, गवर्नमेंट से अलाउ नहीं है, ये ठेकेदारी निजाम है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक के 1200-1500 रुपए देने पड़ते हैं। अच्छा ये बताओ, इससे पहले क्या करते थे? इससे पहले सोने का काम करते थे। हाँ? सोने का काम। सोने का? सुनार का? सुनार जो है वो पार्किंग ले रहा है? क्या करें, काम नहीं है तो क्या करें। क्या मतलब है? सोने की दुकान में काम करते थे, सुनार की दुकान थी, क्या था? सोने का काम हो गया खत्म। अच्छा, मशीनरी काम हो गया, वो पहले हाथ से काम बनता था, अब हो गया मशीनरी काम। अच्छा अच्छा, तो कारीगर थे आप? अच्छा, तो अब आप किस ठेकेदार के तहत हो यहाँ पर? हम लोगों ने 2 बंदों ने मिलकर जगह ली। अच्छा, और कितने में लिए ये जगह? कभी 600, पहले 600 से अब 800 हो गया, कभी 1000, कभी 900। नहीं, 900, 1000, ये क्या योमिया? दिन के हिसाब से, रोज के हिसाब से। जैसे जुम्मे का दिन हल्का होता है, किसी कम देते हैं, किसी ज्यादा होता है, ज्यादा देते हैं, इस तरीके का हिसाब। तो ठेकेदार को रोजाना कितने पैसे देते हो? हम कभी 700, कभी 800, कभी 1000, रोज बंधे हुए नहीं है। रोज बंधे हुए नहीं है। अच्छा, और ठेकेदार कौन है? यहाँ का जो लिया ठेका। और कितना, ये कितने बड़ा पैच का ठेका लिया है? पूरा यहाँ से वहाँ तक। अच्छा। अलग अलग, ये गली का कोना है ना, इस गली का गली का, ये आपका है? ये हमारा। इससे आगे किसी हो गया, उससे आगे किसी हो गया, इस तरीके। तो ये हुकूमत कहाँ है? ये हुकूमत नहीं है, ये सब 2 नंबर काम है। जो ये क्या है? 2 नंबर बोलते हैं। ये 2 नंबर काम है? जो है ठेकेदारी निजाम में आ गया।
अच्छा, तो ये आपने तो पर्चियों पे केएमसी लिखी है। केएमसी ने इसको ठेके पे दे दिया है ना। अच्छा, आगे जाके पर अभी तो आपने कहा ये 2 नंबर काम है ना। मतलब लोग कहते हैं, यहाँ के लोग कहते हैं हाँ। कि ये 2 नंबर काम है, लेकिन हम तो डेली मजदूरी वाले हैं कि हमें 500 बचते हैं, 600 बचते हैं, 700 बचते हैं, उस हिसाब से काम। वैसे ये बिल्कुल भत्ता लगता है, ऑर्गेनाइज भत्ता ही है ना। भाई अपने बच्चों को पालने के लिए हम तो तो ये बताओ कि तुम ठेकेदार को 700-800 या दिन के हिसाब से जो तय होता है वो दे देते हो, तो आपके पास क्या बचता है? 500-600 बच जाते हैं, रोज के बच जाते हैं। इसीलिए खड़े हैं, नहीं तो हमें क्या जरूरत है यहाँ पे खड़े होने। अच्छा, और काम क्या है? सिर्फ गाड़ी खड़ी कराना? सिर्फ गाड़ी खड़ी करवाना, गाड़ी करवाना। अच्छा, एक और चीज है कि आजकल, सही बताना भाई, अभी तो रोजा खुला नहीं है, सब सच बताएंगे हमें। ये बताओ कि आजकल इस पे लिखा तो 20 रुपए, लेते 30 रुपए क्यों? हाँ, लेकिन लोग 30 ले रहे हैं। नहीं, हम नहीं ले रहे। आप नहीं ले रहे, लेकिन आगे ठेकेदार ले रहे ऐसा हैं। होगा, पकड़े गया वो बोल लेते हैं इसकी 2 फाइलें आती हैं। हाँ, एक नंबर है, उसको वो पैसे नहीं लिखते। अच्छा, उसमें किसी ने 30 लिख देते हैं कि जैसे अब गाड़ी देगी, बड़ी गाड़ी देगी, उसको 40 रुपए की बना के दे दी। क्या चीज? कम्युनिटी डिपार्टमेंट वाले उठा के ले गए। किसको? उन लोगों को जो इसकी चला रहे थे। आप भी पार्किंग करवाते हो? आपका चौराहा कौन सा? अच्छा, अगर मैंने यहाँ गाड़ी खड़ी की, पर्ची ले ली आपसे, अब जब मैं आगे जाती हूँ तो भी वो मुझसे कहते हैं ये नहीं चलेगा, दूसरी लाओ। एक ही टिकट चलता है। हाँ, एक दिन का एक ही टिकट होता है। अच्छा, अंदाजन कितने पैसे जमा हो जाते हैं एक चौराहे से दूसरे चौराहे तक पूरे दिन में? आजकल की बात बताएं ना। आजकल तो माशाल्लाह बहुत है ना। तकरीबन 1% का पूछ रही है आप? नहीं, मैं पूरा इस कोने से उस कोने तक कितने कमा लेते हैं? सिर्फ ठेकेदार बता देते हैं हमें। अच्छा, और 1% के पास कितनी पर्चियाँ आ जाती हैं? 1% के बाद तकरीबन 60 से 70 पर्चियाँ आती हैं। 60 से 70, 60 से 70 पर्चियाँ। चलें, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि एक आदमी के पास अगर आजकल रमजान के महीने में 60 से 70 पर्चियाँ आती हैं, तो आप समझ सकते हैं कि यूजुअली जो ठेके हैं, जो ये सारे पार्किंग वाले हैं, बता रहे हैं कि एक चौराहे से दूसरे चौराहे तक जो है वो लोग गली के कोने से वो चौराहा ही कहलाता है भाई। हाँ, गली के कोने से गली के कोने तक जो आपने ठेका दिया हुआ है। केएमसी वाले इस तरह से काम करवा रहे हैं, ये केएमसी की मुलाजमी नहीं है, बस ये ऐसे ही हैं, आप ठेकेदार की मुलाजमी नहीं, या समझ ले वॉलंटरी वर्क है। आप क्या करते हो भाई? आप भी पार्किंग हो? ये सब नए कब से शुरू किया ये काम? कोई हफ्ता हो गया। इससे पहले क्या करते थे? इससे पहले ड्राइवरी। तो कौन लेकर आया इस पार्किंग के काम में तुम्हें? ये दोस्त था, महल्ले वाला था, उसके साथ आया। उसने क्या कहा आपको? उसने बोला यहाँ पे 300-400 रुपये दिहाड़ी बन जाती है। हाँ। पीछे कारोबार था नहीं, इस वजह से यहाँ पे आ गए। लेकिन एक ही बाजार में कितने लोग काम करेंगे? ये तकरीबन 40 से 50 बंदे काम कर रहे हैं ऊपर से। अच्छा, तो कहाँ से? लिबर्टी चौक से लेके यहाँ तक? लिबर्टी चौक से लेकर ये अल्लाह वाले चौक तक। अच्छा, और ठेकेदार कौन है? ठेकेदार मैं नहीं जानता, मैं जो साथी है जुल्फिकार नाम है, मैं उसके साथ। साथी है? दोस्त जिसने पॉइंट लिया हुआ है उसके। अच्छा, उसका। और किस को पैसे देने पड़ते हैं? बस यानी पॉइंट में जो पैसा होता है वो ठेकेदार लेता है, आगे जो बंदा है वो हम दोनों तकसीम कर देते हैं, जो बच जाता है वो हमारा होता है, उसके जो ठेके के पैसे वो उस वक्त दे देते हैं। ठेकेदार केएमसी गवर्नमेंट को कुछ देता है, नहीं देता? गवर्नमेंट को वो ये पता नहीं है, ये पता नहीं है गवर्नमेंट को दे रहा है नहीं दे रहा है। अच्छा, तो ईद के बाद भी यही काम करोगे? अभी देखते हैं, अल्लाह ने अगर कोई अच्छा काम दूसरा दिया तो फिर ये नहीं करूँगा, क्योंकि मैं खुद ड्राइवर हूँ, तो उसमें फिर अल्लाह करता है, रोजी बच्चों की अच्छी बन जाती है। ठीक है भाई, नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम फयाज मोहम्मद है। फयाज मोहम्मद। ये आपने देखा कि फयाज मोहम्मद से और मुख्तलिफ पार्किंग वालों से हमारी बात हुई, और आपने देख लिया कि ये ठेकों पे जगहें दी हुई हैं। कौन से मुल्क में कौन सी जिला इंतजामिया ऐसी होगी जिसने लोगों को हायर नहीं किया होगा बाकायदा तौर पर? ये इस तरह कॉन्ट्रैक्टर्स को दे देना, इसमें कितने पैसे गवर्नमेंट के पास जाते हैं और कितने पैसे इन ठेकेदारों के पास जाते हैं, ये सवाल बड़ा अहम है, क्योंकि इसको भी बाज लोग कहते हैं कि ये बड़ा कराची में ऑर्गेनाइज भत्ता है जिस तरह से लिया जा रहा है। ना हो अगर, और गवर्नमेंट को वाकई ये पैसे जाते हैं केएमसी को, तो केएमसी भी फिर हमें बताए कि पिछले 5 साल में तो हमने कोई डेवलपमेंट ना देखी शहर में। अभी भी शहर का जो हाल है वो आप लोग तो दूसरे शहरों में रहते हैं, कराची आकर देख लें, रमजान के महीने में भी कचरा कुंडियां बेहाल हुई हुई हैं।
अलबत्ता यहाँ के लोग शुक्र अदा कर रहे हैं कि मानसून का आगाज नहीं हुआ। अगर हो जाता तो रमजान मुबारक के महीने में जो ताफून और गंदगी फैलनी थी वो फिर KMC भी देखती और हम भी देखते। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आज जो रमजान मुबारक की मुख्तलिफ सौगातें हमारे शहरों में हमें दी जाती हैं, हम उसका जिक्र कर रहे हैं। कहीं लाइटें हैं तो 24 घंटे स्ट्रीट लाइट्स खुली नजर आ रही हैं, कहीं पार्किंग है तो वो टैक्स पार्किंग के नाम पर मुख्तलिफ लोगों ने अपना कारोबार आजकल जमा लिया है, और कहीं है ये गदागर जिन्हें खुले आम बेच दिया जाता है कि जाओ लोगों को जितना तंग करना है कर लो। देखते रहिए पसे पर्दा। लेकिन आपको नहीं लगता, देखो इस शहर में, इस पूरे बाजार में इतने लोग हैं जो भीख मांग रहे हैं। रमजान के महीने में जिसको देखो बच्चों को लेकर आ जाता है अपने। वो सही बात है, मैं तो अकेले आया हूँ, मेरे बच्चों को सब छोड़कर, बच्चे के 5 बच्चे हैं, बेटे के रात में कोई वो कमाने वाला था, बेटा मर गया, क्या करो अभी कोई नहीं है। अच्छा, तो अब यहाँ खाली घूमना तो नहीं होता? दिन के कितने पैसे देते हो ठेकेदार को? लेकिन अभी के साथ कोई नहीं है। अभी नहीं है? और कितने बजे आ जाते हो यहाँ पर? मैं तो यहाँ पर दूसरों के घर पे फुटपाथ के ऊपर सोता हूँ। ये क्या अच्छी आदत है भीख मांगना? और क्या करें, काम करना है ना ये। वो काम करते थे, ये तो आप लोग सुनता नहीं, पहले सब्जी बेचता था और रात में फकीर के पीने में। और जो वापस कब जाओगे? चांद रात के दिन? हाँ, चांद रात के दिन ये जो है चला जाएगा। नाम बताओ अपना। फकीरा। फकीरा नाम है। आपका क्या नाम है? हाँ, कौन से शहर से आए हो? चनेसर कोट से आए हो। लेकिन तुम आम दिनों में तो यहाँ पर नहीं होते हो? आता हूँ, शनि हफ्ते को आता हूँ। नहीं, इस जगह तो नहीं होते थे? होता था, मैं कभी कभी आता हूँ। रमजान में सबने सोचा है कि ये कमाई का महीना है, बस अल्लाह का करम है, इसमें हो जाता है 700-800 रुपए दिन के 700-800 बन जाते हैं, लोग दे देते हैं। कोई 100 भी दे देता है, कोई 50 भी दे देता है, कोई नहीं भी दे देता है। क्या करेंगे? बुरा भला कोई कहता है? कोई कहते भी है, कोई नहीं भी कहते हैं, वो तो अपने हिसाब की बात है। अपने। अच्छा, दुकान वाले मना नहीं करते? हमारी दुकान के आगे क्यों बैठे हुए हो? अभी क्या करेंगे, आते जाते रहते हैं, कुछ नहीं बोलता है तो बैठ जाते हैं, मना करेंगे तो आगे पीछे हो जाएंगे, और क्या करेंगे। अच्छा। माजूर बने इसलिए तो करना पड़ता है। ये भीख मांगने के लिए तो नहीं तोड़े गए हाथ पांव? नहीं, मैं पैदाइशी एक हाथ मेरा, और मैं पैदाइशी आज आप चेकअप करवा ले, यकीन नहीं आए तो तोड़वाया होता। तो बड़े तेज होते हो तुम लोग सब, मालूम है हमें कि कौन क्या क्या किस तरह मांग रहा है। और अच्छा, तो ये सब लोग सुजुकी भर के आते हैं फिर वापस जाते हैं एक साथ? मैं अपने फैमिली वाला हूँ, मैं अपनी साइकिल पे आता हूँ। तुम अपनी साइकिल पर आओ तो सही है। यकीन नहीं मानो तो आप साइकिल कहाँ रखी है? पीछे बांध के आया। पीछे बांध कर आया, वही काम है। एक मिनट भाई रुकिएगा, ये बताइएगा रमजान के महीने में आपको लगता है कि हमारे शहरों में ये गदागरी, ये भिखारी सब भर जाते हैं? क्या करें, ये लोग कहाँ जाए फिर, हालात भी ऐसे हैं कि देना क्या करें, देना पड़ेगा। तो आप तंग नहीं आते इन लोगों से? जो बच्चे आते हैं, जो तंग करते रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको? देखा ना फिर क्या है, सही, कहाँ जाएंगे लोग? सही, बिल्कुल सही। हालात देखें आप, आ जाइए। हालत है तो इसलिए वालेकुम सलाम। मुझे ये बताएं कि आजकल खवातीन ये बड़ी शिकायतें कर रही हैं कि हमारा गाड़ी से उतरते नहीं, किसी दुकान पे जाते नहीं, और भीख मांगने के लिए लोग तंग करते नहीं। हाँ, फैक्ट है। तो मुझे बताएं कि आपको लगता है कि रमजान में कुछ ज्यादा इन्फ्लक्स हो जाती है? बहुत ज्यादा। नॉर्मल डे में भी बहुत होती है, और रमजान तो बहुत ज्यादा होती है, निकलना मुश्किल हो जाता है। निकलना मुश्किल हो जाता है। देती हैं आप क्या, तंग आकर देती हैं? या क्योंकि मैंने अक्सर देखा है खवातीन गुस्सा भी करती हैं, मर्द हजरात भी गुस्सा कर रहे होते हैं कि चले जाओ, धक्का भी दे रहे होते हैं, क्योंकि इतना एक तो गर्मी होती है, फिर रोजा लग रहा होता है सबको, फिर ये होता है कि आप कभी दुपट्टे खींच रहे हैं, तंग आके होता है ऐसा। तंग करते क्या इनका इलाज क्या होना चाहिए? इनका यहाँ से हटाएं नहीं। बहुत शुक्रिया आपका। और आगे चलते हैं, अब उस बाजार में भी आपको लेकर जाऊंगी कि जहाँ पर खाने पीने की अशिया बिकती हैं। वहाँ पर भीख मांगना एक बिल्कुल मुख्तलिफ है, क्योंकि ये तो पैसे मांगते हैं, वहाँ वो कहते हैं कि आटा दिला दो, चीनी दिला दो, इफ्तारी दिला दो। ये वो लोग हैं। आइए मैं आपको लेकर चलूँ। कहाँ से आए हो? उमरकोट से आए हो, हैदराबाद से, लड़काना से, मीहर से, कहाँ से आए हो? हाँ, बदीन से। भीख मांगने के लिए आए हो सिर्फ रमजान के महीने में? और कौन कौन आया है? और कौन कौन आया है?
नहीं, अकेला कोई नहीं आता बदीन से, 4, 5, 10 लोग मिलकर आते हैं। 2-3 है। कहाँ है वो 2-3? हाँ, अल्फला मार्केट। शर्म नहीं आती? लोग डांटते नहीं है तुम्हें? डांटते नहीं है लोग तुम्हें? अच्छा ये बताओ बदीन में क्या काम करते हो? कुछ नहीं, हमारा घर बदीन में घर है, वहाँ नहीं भीख मांगते जाकर? हम धंधा करते हैं, यहाँ ईद के आते हैं। वहाँ धंधा करते हो और रमजान के महीने में भीख मांगते हो? ये क्या तरीके हैं तुम लोगों के? पुलिस वाले नहीं मना करते तुम्हें? फिर पैसे देते हो उन्हें? नहीं, राशि नहीं। रहते कहाँ? दिन के रहते। यहाँ कहाँ रह रहे हो? यहाँ लोग चनेसर गोद। रिश्तेदारों की आए हो? कोई रिश्तेदार है, कोई घर वाले हैं किराए पे सोते हैं। किराया कितना दे रहे हो? 10 रुपए एक दिन का। आप ये देखिए क्या प्रोफेशनलिज्म है कि बकायदा घर बने हुए कि जहाँ पर सोने के पैसे दिए जाते हैं कि 10 रुपए फी आदमी एक दिन के। बदीन से ये सिर्फ ये करना है, वहाँ कह रहे हैं कि हम धंधा करते हैं, यानी दिहाड़ी पे काम करते हैं। लेकिन रमजान का महीना आता है तो रुख कर देते हैं कि आइए कराची, चलो मिलकर मांगते हैं। 3 भाई मिलकर आए हैं। इस तरह के कितने लोग यहाँ पर आते हैं। जब हमारी हुकूमत में बैठे लोग कहते हैं कि कराची शहर सबका है और सब आ जाएं, तो इसमें ये मतलब नहीं होता कि ऐसे लोग आ जाएं जो आकर आप लोगों को तंग करें। रोजगार सबके लिए शहर में जरूर है, लेकिन ये इजी एक्सेस और ये जो भीख मांगने की जो भिखारी इंडस्ट्री बनती जा रही है, पूरी बकायदा रोजगार की बड़े जबरदस्त किस्म की इंडस्ट्री बनती जा रही है, इस पर हमें सोचना होगा कि किस तरह से इसको हम रोक सकते हैं। ये तो अभी आपको वो लोग नजर आए, ऐसे तो अभी आपको और नजर आएंगे। रमजान के महीने में जरा आपको कम ऐसे नजर आते हैं जिनकी पट्टियां वट्टियां बंधी हुई हो। ये वाले जो फकीर हैं ये आपको अल्लाह के नाम पर और खैरात और ज़कात और इफ्तार और सहर इसलिए मांगते नजर आएंगे, वरना आम दिनों में तो ऐसी चोट खाए हुए भिखारी नजर आते हैं कि जिसकी इंतहा नहीं है। वेलकम बैक। पसे पर्दा में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के इस आखिरी सेगमेंट में मैं आपको लेकर चल रही हूँ एक कमर्शियल एरिया में। ये कमर्शियल एरिया वो है जहाँ पर खाने पीने का सामान मिलता है। इस खाने पीने के सामान में आप देखेंगे कि हर दुकान पे नियरली बच्चों से बड़ों तक हर साइज के भिखारी आपको नजर आएंगे। लेकिन मैं यहाँ खड़े होकर इसलिए ये सब बातें बता रही हूँ क्योंकि जैसे ही वो कैमरा और माइक देखते हैं वैसे के वैसे वो भागना शुरू कर देते हैं। जितनी देर में मैं आपसे ये बात कर रही हूँ यहाँ पर एक ऑलरेडी हमें नजर आ गए हैं जो शायद हमारी टीम के मेंबर से बात कर रहे हैं। क्या हुआ है, इनका क्या मसला है? ये जो है हैदराबाद से आए हैं और ये यहाँ पे आप भीख मांग रहे हैं ना? हाँ। भाई तो आप अगर बीमार हैं तो किसी अस्पताल में गए, भीख मांगने क्यों आ गए? अकेला है। सुबह से कितने पैसे मिल गए? कितने मिले हैं? दवा खरीदोगे इसकी? तो भाई हैदराबाद में भी तो क्या कहते हैं अस्पताल है, सिविल हॉस्पिटल। कराची में भी है सरकारी अस्पताल। हाँ, वहाँ नहीं जाना है। ये आसान पैसे कमाने का तरीका। तुम्हारा नाम क्या है? हबीबुल्ला नाम है। अच्छा, हबीबुल्ला जो है वो तुम सिगरेट पीते हो? अब नहीं पीता, पहले पीता था। अच्छा, तो इसलिए डॉक्टर ने बस ये लिख के दे दिया कि तुम ये दवा ले लो, तो ये ले लेके फिरते रहते हो तुम। क्या बात है। अच्छा, तुम कहाँ मांगते हो बेटा भीख? हाँ, अरे पॉलिश करते हो कहाँ पे? ये बस ये लेकर घूमते हो तुम? तंग करते हो, बाजी पॉलिश करा ले, ऐसे बोलते हो ना? कैसे बोलते हो? कैसे बोलते कैसे हो? क्या पॉलिश करा ले? नहीं, वो जो रो के माँ बोलते हो वो। हाँ, अच्छा, पैसे कितने मिल गए सुबह से? 50-60 हो गए। एक जूते के कितने पैसे लेते हो साफ करने के? 15 रुपए लेते हो। चलो जाओ कराओ। ये देख लिया, हर तरह का काम आपको नजर आ रहा है। इस गदागरी में क्या क्या कितने इनोवेशंस हैं। अगर यही बच्चे और यही लोग अपनी क्रिएटिविटी को किसी सही जगह इस्तेमाल करते, पढ़ लिख जाते, तो ना जाने आज हमारा क्या हाल होता ना, कितने अच्छे हाल में हम होते। चलें अब तो कमर्शियल मार्केट हम चलते हैं। इस माइक को इनको देते हैं। जब मैं चलना शुरू करूंगी आप खुद ही देखिएगा कि कितने लोग आकर भीख मांगना शुरू करेंगे। कहाँ से आई हो? हाँ, रुक जाओ, रुक के बात करो। इस तरह चल, सामने से नहीं। नाम क्या है तुम्हारा? हाँ, तो रमजान में आई हो खास तौर से भीख मांगने? हाँ, रमजान में आती है भीख मांगने। अच्छा, तो कितने पैसे मिल जाते हैं रोज के?
मैं तो आज ही आई, हम लोग सड़क पे सोते हैं, आज ही यहाँ पे आए, बता 10 रुपये। कौन से शहर से आई हो? 3 अट्टी। 3 अट्टी से यहाँ पर मांगने के लिए आई हो? किसने बताया कि यहाँ ज्यादा रश होता है? किसी ने बताया होगा ना? किधर है वो हमारा, वो माइक लेकर आओ ना, उस पर बात करो ना। हमें अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता? अच्छा चलो मुझसे वैसी बात कर लो। बच्चे को लेके पूरे दिन घूमती हो? नहीं, अभी आई हूँ मैं। और कितने लोग हैं तुम्हारे घर के यहाँ पर? बहुत वहाँ सड़क पे बैठे हैं। सड़क पे बैठे? तो दिन के कितने 200-400 जमा हो जाते हैं? पता नहीं, मैं तो नहीं आती हूँ, मेरा शोर खिलौना बेचता, उसमें गुजारा। तो अभी आज क्या कर रही हो? यहाँ पर आके भीख मांग रही हो? नहीं, पकोड़े और रोटी लेके मैंने सोचा जाऊंगी। आज तुम मांग रही होगी कि पकोड़े दिला दे इफ्तार के लिए, है ना? यही कह रही हो? क्या कहती हो लोगों से? नहीं, मैंने बोला रोटी दिला दो। क्या कहती हो? मैंने बोला नहीं नहीं, बताओ ना। जिस तरह हमें तंग करती हो, जब भी हम आके खड़े होते हैं तुम करती हो, तब बताओ ना कैसे बोलती हो? शर्म आ रही। अभी शर्म आ रही है? लोगों से मांगते हुए नहीं आती? कुछ तो बोलती होगी ना, बताओ। मैं वैसे भी नहीं आती हूँ। चलो आज आई हो, आज क्या कहकर भीख ले रही हो? रोटी दिला दो। हाँ, ये तो देखो बाजी जा रहे हैं। भीख मांगते हुए शर्म नहीं आती, लेकिन ये कैमरे के सामने शर्म है। कमाल के लोग हैं हमारे भी। चलें और आगे आपको लेकर चलते हैं। लाओ भाई लाओ, ये बखान मुझे कुछ बता रहा है। जी बताओ। इसका जो शोर है वो राजस्थान स्क्वायर पे रक्शे चलाता है, वो कैंची वाला रक्शे है, और इसको छोड़ कैंची वाला चेंची। कैंची है, वो है, इसको भीख मांगने की ये जो है ना, ये कमाता है, वहाँ से वो कमाता है, इसके सब बराबर है ना। ये रोज आता है यहाँ? रोज आता है। ये इतना सारा है भी तो आपको 1-2 नजर आया होगा। अरे वो रे, वो देखो वो रे। बुलाओ इनको ना, बुलाओ। माशाल्लाह, इधर पूरा मार्केट भरा हुआ, जरा शाम करने पे आओ। हाँ, जेब बहुत। कतरे भी आता है, इधर ये भी आता है। अच्छा, जेब कतरा भी आता है? बहुत आता है। अच्छा, तो ये इन लोगों को कोई रोकने वाला नहीं है? नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है, रोकने वाला नहीं है। आ जाओ बेटा, आ जाओ। इतना तंग है लोग, हम लोग बोलते हैं सौदा भी चाहिए, लोगों को संभाल, इतना टेंशन है। टेंशन आती है ना। क्या नाम है आपका? हाँ, और आपका? सुमन। अच्छा, क्या मिला खाने के लिए? क्या मिला? किसने दिया? हाँ, रेहड़ी वाले ने। अच्छा, और ये सब क्या चीजें मिली हैं? दिखाओ। ये चीजें कपड़े में भाई। हाँ, कपड़े। कपड़े। क्या कर रही हो यहाँ पे? कैसे मांग रही हो? बताओ शाबाश। नहीं नहीं, क्या होता है बताओ? ये मांगते, मैंने मांगते। बुरी बात, झूठ नहीं बोलते, बुरी बात होती है। क्या 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 मांगते हो? अल्लाह के नाम पे दे दो। क्या बोलते हो? अल्लाह के नाम पर दे दो। और आगे क्या बोलते हो? सिर्फ इतना तो बोलते नहीं हो? हाँ, अल्लाह आपका रोजा कबूल करे। रोजा क्या है पता है? क्या है रोजा? आपका रोजा है? रोजा है इसका। आप क्या करते हो? बुलाओ बुलाओ इस बच्चे को। ये भी बच्चा भीख मांगता है? सारे भीख मांग रहे हैं। तो ये बाजार वाले कितना तंग होते हैं इनसे? बाजार वाला बहुत तंग हो रही है। कोई पूछते नहीं है, किसी के पास कोई गा जाते हैं, कोई पकड़ लेते इसके पीछे ही हो जाता है। वो सौदा लेने से बेजार करके वो निकल जाते हैं, सब भाग जाते हैं। ये लोगों में सबको ये इरादत होगी। लेकिन रमजान में ये ज्यादा आ जाते हैं। रमजान में भी ज्यादा होते हैं। यहाँ भी जो है ना, ये क्या नाम है, ये जो क्या नाम है, ये नहीं जो ये मांगने वाले भी बहुत ज्यादा, इसके रोडों में बहुत को भी सजा जाता है। फकीरों की जो है फौज ज्यादा हो गया, मतलब सारा फकीर बन गए इसको। हाँ सही, फकीरों की फौज ज्यादा है और जो कस्टमर है वो कम है। फकीरों की फौज ज्यादा और कस्टमर कम। और ये जो जितने दुकान वाले हैं ये काफी परेशान रहते हैं कि ग्राहक हमारा बेजार हो जाता है, क्योंकि ये बच्चे आकर जैसे वो रुकते नहीं है कुछ लेने के लिए और ये बच्चे भागते नहीं उसके पीछे। आइए उस साइड पे भी चलते हैं और वहाँ पे भी मजीद आपको स्टाइल मिलेंगे भीख मांगने के नए नए तरीक़ाकार। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? हाँ, अच्छा इधर होके बात करो, वहाँ ट्रैफिक जैम हो जाएगा। बल्कि इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। उमरकोट से आए हो भीख मांगने के लिए रमजान के महीने में? फिर तमाशा करना है। क्या है तुम्हारे पास? कहाँ है सांप? कहाँ है? निकालो सांप, निकालो, लेकर आओ यहाँ से। मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा भी अगर हम आगे चले जाएं तो हमें मजीद लोग मिल जाएंगे। लेकिन आज मेरा मकसद सिर्फ यहाँ पर आने का या मुख्तलिफ बाजारों में आने का यही था कि हर तरह से यहाँ पर भीख मांगी जाती है हमारे शहरों में रमजान के महीने में, खुसूसन ज्यादा, बहुत ज्यादा। बच्चे हों, बड़े हों, खवातीन हों, और कौन कौन से शहर से आए हुए। इसी प्रोग्राम में हमने आपको मिलाया उन लोगों से जो कोई मेहर से आया हुआ है, तो कोई उमरकोट से है, कोई लाड़काना से है,
कोई कहीं से आया हुआ है, कोई हैदराबाद से आया हुआ है। ऐसा लगता है जैसे सब कराची के दरवाजे खुल जाते हैं और सब कहते हैं कि आओ भिखारी आओ, जितना भीख मांगना है ले जाओ। बात सिर्फ इतनी सी है कि इन लोगों को देखकर जो न्यूसेंस, जो लोगों के अंदर जो न्यूसेंस होती है कि वो कहीं रुक नहीं सकते, हर वक्त इन्हें तंग किया जाता है, वो तो है अपनी जगह। लेकिन क्या हम ये माइंडसेट देखते हैं कि हमारी कौम सिर्फ भीख मांगती क्यों नजर आती है हमें? इस कदर भिखारी क्यों है? क्या ये आसानी से पैसा कमाने का एक जरिया है? क्या इसलिए कि इनको पकड़ने वाला कोई नहीं, इन्हें रोकने वाला कोई नहीं है? शायद यही वजह है कि रमजान मुबारक में, जहां हमने जिक्र किया था अपने प्रोग्राम के आगाज में कि इफ्तार और सहर के बाकायदा एहतमाम किए जाते हैं हमारे मुमालिक में, हमारे मुल्क में, हमारे शहरों में, और वो खास चीजें होती हैं, पकवान जिन्हें हम कहते हैं, वहीं बाजारों की रौनक जो है शायद इन भिखारियों से ही है, या बाजारों में जो प्रॉब्लम्स हैं वो शायद इन भिखारियों से ही है। हमारी ज़िले इंतजामिया को, शहरी हुकूमतों को ये समझना होगा कि इस तरफ भी तो जरा तवज्जो दें। क्यों हमें हर तरफ हाथ फैलाए लोग नजर आते हैं? नादिया नकी और पसे पर्दा की टीम को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। डू राइट टू अस। अल्लाह हाफिज।